Hello dear student, today we start exercise 5.4. Before that, dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें हमने पढ़ना है। मतलब e की पावर में अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, और log x वाला अगर कोई फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, ध्यान रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी उसका यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है बच्चों, ई की पावर एक्स होता है। दूसरा, अगर यहां पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, मैंने अब भी बताया आपको ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, मतलब ये ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस एक्स की जगह में क्या है, माइनस एक्स है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, माइनस एक्स का होगा। क्लियर। तो देखिए ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -1, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बच्चों, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो आप ये समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। क्लियर। कैसे करा समझ में आया, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स का -1, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। क्लियर। डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। क्लियर। ये तीन चीजें ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1/x। क्लियर बच्चों। और लॉग के कुछ रूल आपने पढ़े होंगे, लॉग m इंटू एन बेस ई कितना होता है, लॉग m बेस e प्लस लॉग n बेस e। क्लियर बच्चों। अगर m इंटू एन मल्टीप्लाई में बाहर से लॉग हो तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। क्लियर। और अगर ऐसा हो लॉग m अपॉन n बेस e, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लॉग m बेस e माइनस लॉग n बेस e। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो मल्टीप्लाई में होते हैं m और n तो बीच में प्लस आ जाता है, ठीक। अगर डिवाइड में होता है तो बीच में माइनस आ जाता है। ये बेसिक सी चीजें बच्चों आपने पढ़ी हैं, आपने इन चीजों का बहुत सारा रूल अप्लाई कर रखा है, तो इनको ध्यान से उतार लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए आपने क्या कह रहा है, देखो आपसे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है, ठीक। x के रिस्पेक्ट में आपने उन चीजों को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसको समझते हैं। पहला फंक्शन है y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन x अपॉन साइन x। तो देखिए बच्चों ध्यान से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें हमें देखते ही पता चल रहा है बच्चों, इसमें हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। डिवाइड में देखो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन साइन x, ठीक। देखो दो फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, सबसे पहले डिवाइड वाला रूल अप्लाई होगा। डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं बच्चों। डिवाइड वाला रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर यानी यहां पर साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना ई की पावर एक्स, माइनस न्यूमिनेटर ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, साइन एक्स। क्लियर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का वर्ग, हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर। क्लियर बच्चों। अब देखिए
साइन एक्स ऐसे ही रहा। आपको पता है ई की पावर एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। माइनस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स होता है, अपॉन में कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स। इस पूरे में से देखो बच्चों, इस पूरे में से ई की पावर एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एक्स आपने कॉमन निकाल दिया। कितना बच गया यहां पर साइन एक्स, माइनस यहां कितना बच गया कॉस एक्स, और इसके अपॉन में कितना आ गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। तो यही इस फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर, आ गई ना बात समझ, बहुत इजी है, आपने पढ़ा सब कुछ है, बस ये क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ने हैं वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ने। एक्सपोनेंशियल मतलब जो ई की पावर में होंगे, लॉगरिथमिक का मतलब है जो लॉग वाले फंक्शन होंगे। क्लियर, बाकी रूल वही लगेंगे, अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लाई वाला डिफरेंशिएशन, डिवाइड में होंगे तो डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन। देखो डियर स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x का आपने क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई dx। देखिए बच्चों, e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। सपोज करिए ये साइन इनवर्स x किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। क्लियर बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। तो सिमिलरली e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर साइन इनवर्स x, क्योंकि यहां पर x का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स x। तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर x की जगह में क्या है, साइन इनवर्स x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर बच्चों, देखो e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, e की पावर साइन इनवर्स x, फिर दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स ऐसे ही रहा, ठीक। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों मैंने आपको प्रूफ करवाया था इससे पहली वाली वीडियोस में, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर आ गया बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बस समझना क्या है, अगर डिवाइड वाला रूल है तो डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो जो पहली जो मैंने एक्सरसाइज 5.2 आपको समझाया था उस मेथड का यूज करेंगे। देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, क्योंकि यहां x का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स x, क्योंकि x की जगह में x नहीं है, साइन इनवर्स x है, तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। तो बच्चों यही इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपको समझ में आए होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू ई एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहां आपको पता है दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, एक किसका, e की पावर x का, क्योंकि x की जगह में x नहीं है, कितना है, x की पावर 3, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 3 का। क्लियर बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन 5.2 एक्सरसाइज ध्यान में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझाया था। देखो बच्चों, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, और यहां d बाई डी एक्स आप किसका करोगे बच्चों, e की पावर x की पावर 3 का। क्लियर, देखो बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, तो इसमें इसको मान लो कि ये x की पावर 3 x है, तो
तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x की पावर 3, क्योंकि यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x की पावर 3, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर 3, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए e की पावर x की पावर 3, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या, 3 आगे आ गया, बेस x वेरिएबल x ही रहा और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगी, 3 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों 2, तो कितना निकल के आ गया 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की पावर 3, ये डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई dx। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। क्या करना है, पहले तो e की पावर x का ही होगा, e की पावर x होगा, क्योंकि यहां x की जगह में x नहीं है, x की पावर 3 है, इसलिए तो इसकी पावर में x की पावर 3 आया, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा और x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहीं पर समझ जाइए कि आपने इसमें कितने फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करना है, यहीं पर समझ जाइए। देखिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जा रहा है कितने फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करना है। पहला तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ठीक। फिर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, क्योंकि x की जगह में e की पावर माइनस एक्स है, फिर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने इसमें करना है, पहले साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर e की पावर माइनस एक्स का। क्लियर बच्चों। तो देखिए dy बाई dx, बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन यहां x नहीं है, x की जगह में कितना है, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो x का काम कर रहा था, कौन कर रहा था, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहां पर देखो x का काम ये कर रहा था ना, तो अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर बच्चों। देखिए dy बाई dx cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। बच्चों टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर x की जगह में क्या है, e की पावर माइनस एक्स, तो यहां पर x की जगह में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। तो देखो टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x की जगह में क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले में x की जगह में e की पावर माइनस एक्स, उसका क्या, होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में। x की जगह में कितना, e की पावर माइनस एक्स, तो यहां पर x की जगह में कितना आ गया बच्चों, e की पावर माइनस एक्स, फॉर्मूले में रख दिया। क्योंकि यहां x की जगह में x नहीं है, क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर माइनस एक्स का। समझ में आ गया बच्चों। देखो पहले साइन का किया, कॉस में बदला, क्योंकि x का काम ये पूरा कर रहा है, तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि x की जगह में e की पावर माइनस एक्स है, तो इस फॉर्मूले में x की जगह में e की पावर माइनस एक्स रख दिया। तो हमें पता है x की जगह में e की पावर माइनस एक्स है, तो दोबारा e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर बच्चों। इसके बाद अब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बस फाइनल डिफरेंशिएशन यही है। ये क्वेश्चन में जितना दिख रहा है सिर्फ उतने का डिफरेंशिएशन होना है, साइन, टेन इनवर्स और e की पावर माइनस एक्स। क्लियर बच्चों। देखिए dy बाई dx cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, देखो बच्चों इंटू 1/1 प्लस पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो e की पावर माइनस एक्स है, उसका होल स्क्वायर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, e की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं ना, केवल e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स इंटू 2 कितना आ गया, माइनस 2x। बच्चों e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, जो मैंने इसकी शुरू में थ्योरी दी थी उसमें समझाया था कैसे होता है। क्लियर बच्चों। e की पावर माइनस एक्स का कितना, माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है। तो कितना आंसर आ गया, देखिए dy बाई dx माइनस कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन
1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो यही बच्चों इसका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। कितना, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत इजी। पहले साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पर होना है। क्लियर। उम्मीद करता हूं बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, बहुत आसान। देखो पहले किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, लॉग x का, फिर किसका निकालोगे, कॉस x का, फिर किसका निकालोगे, ई की पावर x का। अब तो समझ में आ गया होगा ना बच्चों, इसी को देख के पता चल जाएगा, पहले लॉग का, फिर कॉस का, फिर ई की पावर x का। क्लियर। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और इसका इधर RHS साइड का डिफरेंशिएशन d बाई dx log cos e की पावर x। ठीक बच्चों, देखो d बाई dx ऑफ log x कितना होता है, d बाई dx ऑफ log x होता है बच्चों 1 अपॉन x। पढ़ा है ना log x का। तो देखिए नाउ dy बाई dx ऑफ log x, ये x का काम कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, बस x नहीं आएगा क्योंकि x की जगह में क्या है, cos e की पावर x, तो 1 अपॉन cos e की पावर x। क्लियर बच्चों। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई dx ऑफ cos e की पावर x का। देखो 1 अपॉन x आ गया ना, x का काम कौन कर रहा है, cos e की पावर x, तो अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos e की पावर x का। जो x का काम करेगा उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। देखिए dy बाई dx, बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x की जगह में कितना है, e की पावर x। ठीक, x का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर x का, और अपॉन में क्या है बच्चों, cos e की पावर x। डिवाइड वाला रूल नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि इसको तो आपने डिफरेंशिएशन करके लिखा है। ठीक, 1 अपॉन cos e की पावर x तो डिफरेंशिएशन करके आया है, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, cos e की पावर x का। cos का कितना, माइनस साइन e की पावर x। यहां x का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर x का। डियर स्टूडेंट देखिए, माइनस बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहां थीटा का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन e की पावर x। और बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, तो यही इसका क्या है, आंसर। आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x इंटू 10e की पावर x भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा सेम है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना, टेन थीटा, बस थीटा की जगह में कितना आएगा, e की पावर x। यहीं पर देख के पता चल गया था डिफरेंशिएशन क्या होना है। ठीक है बच्चों, पहले लॉग का होगा, फिर x की जगह में काम कौन कर रहा है, cos e की पावर x, फिर cos e की पावर x का होगा। अभी x की जगह में कौन काम कर रहा है, e की पावर x, तो फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, मैं समझा देता हूं। देखिए y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन दे रखा है e की पावर x की पावर 5, यानी सो ऑन में e की पावर x की पावर 3 भी है प्लस e की पावर x की पावर 4 भी है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब e की पावर x का अलग से होगा, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, और इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, और सबके बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। मैंने अब भी बता रखा है e की पावर x का e की पावर x ही होगा,
ई की पावर एक्स स्क्वायर का अब भी बता रखा है ना बच्चों, ई की पावर एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इनमें भी वही रूल अप्लाई करना और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन समझाया था, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स की पावर 3 वाला क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, उसको समझते हुए आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन की ओर। देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों देखो फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू अंडरूड ई की पावर अंडरूड एक्स। मतलब क्या, ई की पावर अंडरूड एक्स तो ठीक हो गया अंदर, ये अंडरूट को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1/2। अंडरूट का मतलब 1/2 तो है ना पावर। क्लियर, फंक्शन क्या है अंदर, अंडरूट के अंदर ई की पावर अंडरूट एक्स, तो उसकी होल पावर कितना 1/2। अंडरूट है ना बाहर से, तो अंडरूट का मतलब है 1/2। क्लियर। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत इजी इसका डिफरेंशिएशन है, d/dx ई की पावर अंडरूट एक्स की होल पावर 1/2। देखो बच्चों, ई की पावर एक्स होने से पहले उसकी होल पावर दे रखी है, मतलब इस क्वेश्चन को आप किसकी तरह सॉल्व करेंगे, x की पावर n की तरह सॉल्व करेंगे। देखो ये x हो गया, फिर उसकी पावर क्या n हो गया। क्लियर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n आगे आ जाता है, यानी 1/2 आगे आ जाएगा। x ऐसे ही रहा, x की जगह क्या e की पावर अंडरूट x, फिर उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 1/2 में से एक कम कर दो, यानी 1/2 - 1। क्लियर बच्चों। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो x का काम कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है, e की पावर अंडरूट x, तो यहां पर क्या आ गया, e की पावर अंडरूट x। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ। देखो पहले x, ये x हो गया, फिर उसकी पावर क्या है n हो गया, n की जगह में 1/2 है, तो पहले रूल लगेगा x की पावर n का, क्या होता है n आगे आ जाएगा, यानी 1/2 आगे आ गया, x ऐसे ही उतरा, और उस x की पावर में से एक क्या हो जाएगा कम, यानी 1/2 में से एक माइनस कर दो। ठीक, अभी x का काम कौन कर रहा है, e की पावर अंडरूट x, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर अंडरूट x का। क्लियर बच्चों। अब देखिए 1/2 ऐसे ही रहा, e की पावर अंडरूट x। बच्चों 1/2 में से 1 घटाइए, -1/2 आता है। क्लियर बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर अंडरूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर अंडरूट x। लेकिन क्या यहां x है, नहीं, x की जगह में क्या है अंडरूट x, तो अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंडरूट x का। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो गया, x की जगह में क्या है अंडरूट x, तो अंडरूट x लिख दिया हमने, तो x की जगह में क्या है अंडरूट x, तो उस अंडरूट x का दोबारा x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर, इस अंडरूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना। क्लियर बच्चों, तो लिख दिया मैंने। अब देखिए dy/dx 1/2, देखो e की पावर अंडरूट x की होल पावर -1/2 है ना ऊपर, तो नीचे ले जाओ तो +1/2 आ जाएगा, यानी कितना, e की पावर अंडरूट x की होल पावर 1/2। क्लियर बच्चों, इनटू e की पावर अंडरूट x। ठीक, आप एक काम और कर सकते थे, देखो इस e की पावर अंडरूट x की होल पावर कितना था 1, ठीक, इस e की पावर अंडरूट x की होल पावर कितना था 1/2, दोनों का बेस तो सेम था, तो मल्टीप्लाई करने में पावर आपस में ऐड हो जाती, तो ऊपर ही 1/2 आ जाता। देखिए यहीं पर सुधार लेते हैं। ठीक, इतना लंबा वरना नहीं करेंगे इसको। देखिए बच्चों 1/2 ऐसे ही रहा, ये देखो e की पावर अंडरूट x की होल पावर -1/2 है, और इस e की पावर अंडरूट x की होल पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही तो है। ठीक, अब देखो दोनों का बेस सेम है e की पावर अंडरूट x, तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कितना आएगा e की पावर अंडरूट x 1 प्लस -1/2, 1 में से 1/2 माइनस करो, कितना आएगा 1/2। क्लियर बच्चों। अब इस 1/2 का डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, 1/2 का x की पावर n है ना, x की पावर n का क्या होगा, n आगे आ जाएगा 1/2, और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 1/2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आता है -1/2। अब भी तो कर रखा है, 1/2 में से 1 माइनस करके कितना आया -1/2। क्लियर। अब देखिए dy/dx
2 2 जा 4, ऊपर क्या है e की पावर अंडर x की होल पावर 1/2 अपॉन में 2 2 जा 4, ये x की पावर -1/2 नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा x की पावर 1/2। यही इसका क्या है बच्चों आंसर है। इसको आप क्या भी लिख सकते हो, e की पावर अंडर x, अंडरूट e की पावर अंडरूट x, पूरा होल अंडरूट लग सकता है, नीचे भी 4 अंडरूट क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर पहले x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, n आगे आ गया, x की पावर n-1, x का काम कौन कर रहा है e की पावर अंडरूट x, तो e की पावर अंडरूट x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। e की पावर अंडरूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर अंडरूट x, तो वही अप्लाई हो गया, क्योंकि अभी भी x की जगह में क्या है अंडरूट x है। देखो x की जगह में क्या है अंडरूट x, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा अंडरूट x का। अंडरूट x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और हमने सॉल्व किया तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू log x। आपने इसका डिफरेंशिएशन निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log x। देखो बच्चों, ये log है और ये log x किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। आपको पता है ना d बाई dx ऑफ log x कितना होता है 1/x। तो देखो ये log है और ये वेरिएबल x का काम कर रहा है पहले, ठीक, क्योंकि इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार इस लॉग का करना होगा, फिर एक बार इस लॉग का करना होगा, 2 बार लॉग का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो पहले लॉग ये x का काम कर रहा है, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह में क्या आएगा log x। क्लियर बच्चों, अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो यहां पर x का काम कर रहा था। कौन कर रहा था x का काम, log x, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका हो गया log x का। समझ में आया, देखो log x, तो ये log हो गया और ये x का काम कर रहा है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x की जगह में कितना log x, तो अब x की जगह में जितना था उसका डिफरेंशिएशन करोगे, कितना था log x का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। तो देखिए बच्चों, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। क्लियर, देखो 1/log x तो पहले से ही था, इनटू इस log x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1/x, यानी dy बाई dx बच्चों कितना निकल के आ गया 1/x log x, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/x log x आ गया। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक बार log x का करना है, log ये है, x का काम log x कर रहा है, तो 1/log x आ गया, फिर इस log x का दोबारा करोगे, कितना आ गया 1/x आ गया। अब देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx cos x अपॉन log x। इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान रखना, ये मैं बताता हूं 10th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बहुत ही इजी है। ठीक, उस ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं अब कैसे करना है, तो 10th पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो ये 9th पार्ट को समझते हैं बच्चों। देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू, इसमें कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड वाला रूल लगेगा। 2 फंक्शन है, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड वाला रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर log x, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर cos x माइनस न्यूमिनेटर cos x, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर log x, हर का वर्ग हर, d बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश d बाई डी एक्स ऑफ हर। क्लियर बच्चों, अब देखिए log x का होल स्क्वायर, log x है, ठीक, फिर उस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। देखो बच्चों log x ऐसे ही रहा, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहां पर माइनस और यहां पर साइन x, माइनस यहां ले लिया, ठीक, माइनस cos x बच्चों ऐसे ही रहा,
log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। क्लियर बच्चों। और भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, dy/dx इक्वल्स टू, पूरे में एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना आ गया x, ये देखो x है अपॉन में, इसके अपॉन में 1 है, तो x इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, x आ जाएगा। क्लियर बच्चों। ये देखो इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में 1 है, x इंटू 1 कितना x आ गया। ठीक, तो डिनोमिनेटर में x आ गया, ये तो पहले से ही था, ये तो सभी के अपॉन में, ये ऐसे ही आया, log x का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। देखो ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया -x sin x log x, फिर माइनस cos x। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो x ऊपर आपने एलसीएम ले लिया तो यहां तो x मल्टीप्लाई हो गया, -x sin x log x माइनस cos x। इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ x, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 यहां, तो कितना आ गया cos x। अपॉन में एक तो ये x आ गया, ठीक, और अपॉन में एक क्या है log x का होल स्क्वायर है। आ गई ना बात समझ बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का, वो आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 5.4 एंड होती है। अब जो नई एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।